ट्वीट्स को लेकर अवमानना के दोषी ठहराए गए वकील प्रशांत भूषण की सजा के बारे में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रशांत भूषण ने अपने 2 ट्वीट्स में सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी की थी, जिसके लिए अदालत ने 14 अगस्त को उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया था। मंगलवार को उन्हें सजा सुनाने का दिन तय किया गया था, जिसके पहले सुनवाई हुई और अब अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से ये पूछा कि आपकी राय में क्या सजा होनी चाहिए। जस्टिस मिश्रा का ये भी कहना था कि हमें मीडिया रिपोर्ट्स से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जस्टिस मिश्रा ने अटॉर्नी जनरल से ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों के बयान का जिक्र ना करें। सजा के बारे में पूछे जाने पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि प्रशांत भूषण को कड़ी चेतावनी दी जा सकती है और कहा जा सकता है कि भविष्य में वे ऐसी बात ना करें। इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि अगर आप प्रशांत भूषण के बयान को देखें तो कह सकते हैं कि इसमें एक सकारात्मक हिस्सा भी है, और वो है उनका ये कहना कि उन्हें संस्था पर भरोसा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वे माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हर कोई गलती करता है, लेकिन उस व्यक्ति को ये समझना भी चाहिए। जस्टिस मिश्रा ने ये पूछा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक संस्था के बारे में है। वहीं सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया कि जब वो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे तब ममता बनर्जी ने कहा था कि सभी जज भ्रष्ट हैं, लेकिन तब उन्होंने उस मामले को जाने दिया था। राजीव धवन ने कहा कि इस संस्था की आलोचना होनी चाहिए, और सिर्फ हल्की आलोचना नहीं बल्कि अच्छी खासी आलोचना होनी चाहिए। इस संस्था के कंधे यह सब सहने के लिए काफी चौड़े हैं। साथ ही राजीव धवन ने कहा कि अगर हम प्रशांत भूषण के पूरे बयान को पढ़ें तो पाएंगे कि उन्होंने लिखा है कि वो इस संस्था का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनके विचार पिछले 4 चीफ जस्टिस के बारे में हैं और जिस तरह से कोर्ट ने कुछ गलत चीजें की हैं। हम इस अदालत की आलोचना तभी करते हैं जब हमें इसकी चिंता होती है। राजीव धवन ने साथ ही यह भी कहा कि प्रशांत भूषण को शहीद मत बनाइए। साथ ही उनका कहना था कि कोर्ट उन्हें जो भी सजा सुनाएगा उसके आधार पर यह विवाद आगे भी जारी रहेगा। वहीं जस्टिस मिश्रा का कहना था कि अगर हम आपस में ही एक दूसरे को खत्म करने लगेंगे तो इस संस्था पर कौन भरोसा करेगा। आपको सहिष्णु होना पड़ेगा और देखना होगा कि न्यायालय जो कुछ भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है। सिर्फ कोर्ट पर हमला करना ही आपका काम नहीं होना चाहिए। जज कभी भी अपना बचाव करने के लिए मीडिया में नहीं जा सकते। जस्टिस मिश्रा ने साथ ही कहा कि हमें जो भी कहना होता है उस बात को हम अपने फैसले में लिख देते हैं। इतनी सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्या हम प्रेस के सामने जाते हैं? मैं तो ऐसा कभी नहीं करूंगा। यह जजों के मूल्य होते हैं। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो यह संस्था खत्म हो जाएगी। जजों की निंदा होती है, उनके परिवारों को अपमानित किया जाता है, लेकिन वो इस पर बोल नहीं पाते क्योंकि आप इस न्यायालय के लीडर होते हैं। आपसे निष्पक्ष होने की उम्मीद की जाती है। आप किसी से प्रेम या द्वेष रख सकते हैं, लेकिन आपको निष्पक्ष होना पड़ता है। जस्टिस मिश्रा ने साथ ही कहा कि माफी मांगने में क्या बुराई है। अगर किसी ने गलती की है, किसी को चोट पहुंचाई है तो माफी मांगने में क्या हर्ज है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो ये बातें प्रशांत भूषण के लिए नहीं बोल रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों इस मामले में प्रशांत भूषण ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि उनके बयान सद्भावनापूर्ण थे और अगर वे माफी मांगेंगे तो यह उनकी अंतरात्मा और उस संस्थान की अवमानना होगी जिसमें वो सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं। भूषण ने 2 जून 2020 को अपने ट्वीट्स में मुख्य न्यायाधीश पर टिप्पणी की थी। साथ ही उन्होंने कुछ अन्य न्यायाधीशों की आलोचना की थी। प्रशांत भूषण ने कोर्ट में भी कहा था कि उन्होंने अपने ट्वीट्स में जो कुछ लिखा उसे वो हकीकत मानते हैं और उसमें उनका विश्वास है, जिसे जाहिर करने का अधिकार उन्हें देश के संविधान और लोकतंत्र से मिलता है। इसके साथ ही प्रशांत भूषण के खिलाफ अदालत की अवमानना के एक और मामले में सुनवाई एक अन्य बेंच करेगी। ये मामला साल 2009 का है, जब तहलका पत्रिका को दिए इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों पर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि वो 2 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए उनके पास उन कानूनी सवालों पर विचार विमर्श करने के लिए समय नहीं है।